फिर हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स पे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पे ओनर का नाम दिया हुआ होगा या ओनर का नाम या बिजनेस का नाम दिया होगा, एज ऑन, यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट दी हुई होगी। अब ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ ट्रांजेक्शंस 20 या 25 नेम्स दिए हुए होंगे, नेम्स ऑफ अकाउंट्स। ये 20 या 25 नेम्स ऑफ अकाउंट्स दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अलग अलग नाम दिए होंगे, बैलेंसेस दिए होंगे, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। अब मान लो परचेज आपको दिया हुआ है 70,000, सेल आपको दिया हुआ है 80,000। ऑब्वियसली क्वेश्चन में परचेज हमेशा डेबिट साइड पे दिया होगा, सेल क्रेडिट साइड पे दिया होगा। कैपिटल मान लो दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ड्रॉइंग्स आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज, डेटर्स दिया हुआ है 25,000 रुपीज, क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 15,000 रुपीज, वेजेस दिया हुआ है 1500, सैलरी दिया हुआ है 2,000। ऐसे आपको अलग अलग अमाउंट दी हुई होंगी। लास्ट में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का टोटल दिया हुआ होगा और ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे हमेशा सेम आएगा। मेरा सेम नहीं आ रहा है, बट जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा या आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम होगा। जितना डेबिट का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट का टोटल होगा। फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी क्वेश्चन में। इन एडजस्टमेंट्स को हम लोग एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। इन एडजस्टमेंट्स को हम लोग एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा आपका क्वेश्चन होगा। अब हमारे आंसर में हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ पे ओनर का नाम या बिजनेस का नाम, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पे जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ उसकी डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे नए पेज पे, एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक पेज पे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी सेम हेडिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डैश डैश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। इसमें भी 4 कॉलम होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी 4 कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम। ये रुपी का सिंबल लगाना, ये रुपी का करेंसी का सिंबल लगाना। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश, यहाँ पे ओनर का नाम या बिजनेस का नाम। बैलेंस शीट में याद रखना एज ऑन होता है, बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन होता है। बैलेंस शीट में, बिकॉज बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट। तो जो भी सारी स्टेटमेंट्स होती है उसमें एज ऑन होता है। बैलेंस शीट एक दिन की होती है, जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ उस एक दिन की बैलेंस शीट होती है, इसलिए बैलेंस शीट में एज ऑन होता है। बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडिंग ऑन नहीं होता है। अच्छा, बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड भी नहीं होता है, बिकॉज बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है। तो बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। ये आपका आंसर है। और इतना 3 पेज का आंसर लिखने के बाद हम लोगों को एक नए पेज पे हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स लिखने हैं। वर्किंग नोट्स मतलब जो टिपिकल ट्रांजेक्शंस होंगी, टिपिकल एडजस्टमेंट्स होंगी, उनको हम लोग वर्किंग नोट्स में सॉल्व करके दिखाएंगे। वर्किंग नोट्स में उनका आंसर लिखेंगे हम लोग अलग से। आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन शुरू करने का भी एक तरीका होता है और क्वेश्चन खत्म करने का, आंसर खत्म करने का भी एक तरीका होता है। तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा सारे, कि कोई भी क्वेश्चन जब फाइनल अकाउंट का शुरू करते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, और कोई भी क्वेश्चन जब फाइनल अकाउंट का खत्म करते हैं तब क्या बातें ध्यान में रखते हैं। सुनना ध्यान से, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द फुल एग्जांपल ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मैं साथ साथ में एक एग्जांपल बताते भी जाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। मैं स्टेप्स भी बोलते जाऊंगा और एग्जांपल में जाके लिख के भी बताऊंगा। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, अभी नहीं, जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द फुल एग्जांपल ऑफ फाइनल अकाउंट्स। स्टेप 1 होता है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। हमेशा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में थे ये 6 अमाउंट जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये 6 अमाउंट पहले से ही लिख देने की, ठीक है। परचेज एंड सेल, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये हमारा पहला स्टेप होगा। ये 6 अमाउंट्स कहां पे लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहला स्टेप होता है हमारा 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, परचेज एंड सेल,
कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, दूसरा स्टेप होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती है, उन सारी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के सबके दो दो इफेक्ट करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसके बाद स्टेप 3 होता है ट्रायल बैलेंस के अनटिक आइटम्स। ठीक है, अभी तक आपको यही नहीं बताया कि टिक आइटम्स कौन से होते हैं, तो अनटिक नहीं पता चलेगा और धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आएगा कि अनटिक आइटम्स क्या होते हैं। ये हमारे फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, दूसरा स्टेप एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, तीसरा स्टेप अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। बस ये 3 ओवरऑल ये 3 स्टेप्स होते हैं। हर एक स्टेप के अंदर बहुत गहराई में बहुत रूल्स होते हैं, बट ओवरऑल रफली बोले तो फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहले 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, फिर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, फिर अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। डन। अब मैं आपको ये 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स लिख के बताता हूं कि क्वेश्चन में कहां पे दी हुई होंगी और आंसर में कहां पे लिखेंगे। देखो, अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और क्वेश्चन में आपको ये एडजस्टमेंट दी होगी। आंसर में हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जैसे सबसे पहले ये परचेज है, ये परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 70,000, तो मैं इसको टिक कर देता हूं, परचेज 70,000। मैंने इसको बैकग्राउंड येलो कर दिया, मतलब ये मैंने सॉल्व कर दिया 70,000। अब परचेज कहां पे लिखते हैं? परचेज हम लोग हमेशा लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एक लाइन छोड़ के, टू परचेज, इनर कॉलम में 70,000। ये वाला जो इनर कॉलम है इसमें 70,000। इनर कॉलम मतलब आउटर कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम मतलब आउटर कॉलम, और पर्टिकुलर्स का कॉलम मतलब इनर कॉलम। तो परचेज याद रखना, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे इनर कॉलम में 70,000, एक इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट। चलो परचेज हो गया डेबिट, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेबिट, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी करेंगे डेबिट। जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया हुआ है वो आंसर में भी कहीं ना कहीं पे डेबिट ही होगा। जो क्वेश्चन में डेबिट में दिया हुआ है वो आंसर में भी कहीं ना कहीं पे डेबिट ही होगा। चलो परचेज मैंने बता दिया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में सेल्स पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया हुआ है 80,000। ये 80,000 कहां पे आता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ऊपर से एक लाइन छोड़ो तो अच्छा, नहीं छोड़ो तो चलेगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड इनर कॉलम, बाय सेल्स 80,000, एक इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट तो हम लोग भी करेंगे क्रेडिट, एक इफेक्ट। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कैपिटल 2 लाख। ये जो कैपिटल है 2 लाख, ये कहां पे आता है? ये बैलेंस शीट में आता है लायबिलिटी साइड पे। ओनर का कैपिटल, ओनर का कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। ये ओनर के पैसे हैं, हम ओनर नहीं हैं, हम बिजनेस हैं। तो ये 2 लाख रुपीस कैपिटल क्रेडिट, ये आता है लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन, मेरे को लाइन के साथ चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट लाइन, मतलब मेरे को आंसर फर्स्ट लाइन में ही चाहिए। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल 2 लाख इनर कॉलम में। मैं जहां पे बोल रहा हूं एक लाइन छोड़ो, वहां एक लाइन ही छोड़नी है। जहां पे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में ही लिखना है। तो परफेक्ट प्रेजेंटेशन आएगा। आपके स्कूल के टीचर या प्रोफेसर जो भी होंगे उनको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा जैसे उनको चाहिए। तो कैपिटल 2 लाख रुपीस। आगे ये लायबिलिटी साइड पे आता है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉइंग्स 20,000। जो भी होते जा रहा है मैं उसको येलो बैकग्राउंड करते जा रहा हूं। ड्रॉइंग्स 20,000। ड्रॉइंग्स कहां पे आता है? ड्रॉइंग्स आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल में थे माइनस। तो हम आंसर में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में थे माइनस, कैपिटल के नीचे 3 लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे लेस, लेस के नीचे लिखेंगे ड्रॉइंग्स। मतलब लेस के नीचे हम वो सारी अमाउंट्स लिखेंगे जो कैपिटल में थे माइनस करने हैं। अब इस कैपिटल में 2-3 अमाउंट प्लस भी होती है और 2-3 अमाउंट माइनस भी होती है। धीरे धीरे वक्त के साथ सब मैं बताते जाऊंगा। तो ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल में थे माइनस होता है। मैंने बताया सबसे पहले परचेज, परचेज आता है ट्रेडिंग में डेबिट साइड। फिर मैंने बताया सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर मैंने बताया कैपिटल, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड।
कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर मैंने बताया ड्राइंग्स लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में थे माइनस। अब पांचवा नाम है क्वेश्चन में डेटर्स। क्वेश्चन में जो फिफ्थ नेम है डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट दी हुई है 25,000। अब डेटर्स जो है 25,000 ये हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमको डेटर्स से हम लोगों को पैसे लेना बाकी है। हमने गुड्स सेल किए हैं डेटर्स को, लेकिन अभी हमको पैसे मिलना बाकी है। अमाउंट इज रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब एसेट 25,000। तो ये 25,000 बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड पे आएगा, और ऊपर से आधा पेज छोड़ देंगे। आपकी नोटबुक में ये 25,000 बैलेंस शीट में आएगा, डेटर्स, ये डेटर्स बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड पे इनर कॉलम में 25,000। आप देख रहे हो मैं सारी अमाउंट्स इनर कॉलम में लिख रहा हूं। जो पहली 6 अमाउंट मैंने बोली वो सब इनर कॉलम में ही लिखनी है। तो डेटर्स हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 25,000। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 क्रेडिटर्स। क्वेश्चन मतलब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको 15,000 क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन हमको पैसे पे करना बाकी है। तो ये 15,000 हमको पैसे पे करना बाकी है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हम आंसर में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे और लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे 15,000, ऊपर से आधा पेज छोड़ के। लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 15,000 इनर कॉलम में लायबिलिटी साइड। ये होती है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है इस चैप्टर का। ठीक है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ड्राइंग्स कैपिटल में दे माइनस, डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये होती है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट। तो ये मैंने ऊपर वाली 6 अमाउंट का मैंने आपको एक एक इफेक्ट बता दिया। वेजेस और सैलरी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ये वेजेस और सैलरी मैंने क्यों लिखा है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ये हमारा पहला स्टेप होता है, मैंने लिख के दिया आपको। देखो ये मैंने स्टेप्स लिख के दिए। पहला स्टेप होता है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। दूसरा स्टेप होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। अब क्या होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में, हमेशा फर्स्ट एडजस्टमेंट यही दिया होता है 99%। पहला एडजस्टमेंट ये होता है क्लोजिंग स्टॉक इज ₹70,000। क्लोजिंग स्टॉक इज ₹70,000। 99% पहला एडजस्टमेंट यही होता है। तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक के भी दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, सुनते रहना। पहला स्टेप क्या था 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। दूसरा स्टेप ये जो सारी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स दी हुई है 1 2 3 4 5, इन सारी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में होता है क्रेडिट, एक इफेक्ट। मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों क्रेडिट होता है, वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। अब 70,000 ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका एक इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट होता है इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड। आपको मालूम होना चाहिए कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट और बैलेंस शीट में आएगा एसेट, एसेट मतलब डेबिट, बैलेंस शीट में आएगा ये एसेट साइड। डेटर्स के नीचे हमेशा 5 लाइन छोड़ देना, डेटर्स के नीचे हमेशा 5 लाइन छोड़ देना। ठीक है, मैं लाइन से ऐड करूंगा, 1 मिनट। चलो, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखने से पहले डेटर्स के नीचे हमेशा 5 लाइन छोड़ देना। कोई भी क्वेश्चन हो डेटर्स के नीचे 5 लाइन छोड़ देना हमेशा। फिर हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था एडजस्टमेंट में 70,000। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। इस तरीके से एडजस्टमेंट सॉल्व होती है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो भी सब दिया हुआ है क्वेश्चन में उन सब का एक इफेक्ट, डेबिट हो तो डेबिट, क्रेडिट हो तो क्रेडिट, लेकिन एक इफेक्ट।
सेम साइड। एडजस्टमेंट में जो भी सब दिया हुआ है उनके दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, हो गया। इसके बाद इतना करने के बाद यदि क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट दी, ऐसी दूसरी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी बहुत सारी। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब अभी ट्रायल बैलेंस में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रायल बैलेंस में हमारी लिखना रह गई, वो सारी लिखेंगे हम। तो ट्रायल बैलेंस में अभी हमारा क्या क्या लिखना रह गया, तो एक वेजेस लिखना बाकी है, एक सैलरी लिखना बाकी है। ऊपर वाले जो 6 नाम थे, परचेज, सेल, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो तो हमने लिख दिए थे पहले से ही। तो बाकी अनटिक आइटम कौन से बचे, तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में बच गई वो लास्ट में लिखते हैं हम लोग। जैसे एक वेजेस बच गया और एक सैलरी। थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। वेजेस जो है ये हमारे फैक्ट्री का खर्चा है। वेजेस हम पे करते हैं अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को। वेजेस इज पेड टू द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। ऐसा एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा ये ब्रैकेट, ये मैं मेरी तरफ से समझा रहा हूं। ये ब्रैकेट वेजेस जो है वो हम अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को पे करते हैं। सैलरी जो है, सैलरी इज पेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ ऑफिस। हमारी ऑफिस के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम लोग सैलरी पे करते हैं। फैक्ट्री के वर्कर्स को हम लोग वेजेस पे करते हैं, ऑफिस के एम्प्लॉइज को हम लोग सैलरी पे करते हैं। अब फर्क क्या है हमारे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में फैक्ट्री के जो सारे खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं और ऑफिस के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। ध्यान दो, रूल समझो। मेरे हर सेंटेंस में एक नया रूल है। बार बार ये वीडियो लेक्चर देखना, जितने भी आप रूल्स बना पाओ नोट करते जाना। ये चैप्टर जिंदगी भर काम आने वाला है। तो वेजेस जो है ये हम पे करते हैं फैक्ट्री के वर्कर्स को और फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो ये 1500 रुपीज, ये वाला 1500 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, ये आंसर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 1500 अमाउंट के कॉलम में और पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा टू वेजेस। बस हो गया, एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ था डेबिट, मैंने आंसर में भी किया डेबिट 1500, एक इफेक्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी 2000। ये सैलरी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2000 डेबिट साइड पे। सैलरी जो है ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन सैलरी हम पे करते हैं ऑफिस के एम्प्लॉइज को। तो ऑफिस का जो भी सारा खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो ये 2000 मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा सैलरी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2000 क्या लिखूंगा मैं इसको? टू सैलरी 2000। ये सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, हम पे करते हैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज को। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं, ऑफिस के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस खर्चे दोनों जगह पे आते हैं, ट्रेडिंग में भी आते हैं खर्चे, पीएनएल में भी आते हैं, लेकिन खर्चे अलग अलग होते हैं, ट्रांजेक्शन्स अलग अलग होती हैं। कुछ एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट होते हैं। वो मैं एक एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 3 होता है, अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टेप 1 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, स्टेप 2 एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, स्टेप 3 अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस तरीके से ओवरऑल मैं थोड़ी बहुत समरी बता रहा था कि ओवरऑल ये चैप्टर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जैसे सब लोग लिख सके आराम से, जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे वो भी। पहले ये ट्रायल बैलेंस बनाना, सबसे पहले लिखना सारा ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एडजस्टमेंट भी दी होगी। यहां से हमारा आंसर, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक नाम और भी है नीचे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद मैंने जो रूल्स बताए, वो जो स्टेप्स बताए, ये स्टेप्स लिखने हैं आपको।
Steps for solving full example of final accounts. Step 1 2 3 इतना आपको लिखना है, ठीक है? इतना लिखो अच्छी तरह बेटा सब लोग। लिखो बेटा।